हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को एक बार फिर से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि नवरात्र चल रहे हैं दोस्तों, अष्टमी और नवमी बहुत ही जल्दी आने वाली है और कन्या पूजन भी हमारे यहाँ होती है। ऐसे में मैं आप सभी के लिए लाई हूँ बिल्कुल अष्टमी नवमी के प्रसाद की रेसिपी, जो कि बनती है काले चने से, हलवे से और हमारी गरम गरम फुली फुली पूरियों से। बहुत ही टेस्टी तरीका है, आप इसे बहुत कम समय में बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अष्टमी और नवमी स्पेशल ये प्रसाद की रेसिपी, जिसे आप अपने व्रत में बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, ताकि इस नवरात्र सभी लोग बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही टेस्टी प्रसाद बना सके। तो चलिए दोस्तों हम बनाना शुरू करते हैं अष्टमी और नवमी पर बनने वाली काले चने, हलवे और पूरी की ये रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाएगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। काले चने बनाने के लिए हम पहले चने को फुला लेंगे। तो एक रात पहले इसे भिगोने के लिए डाल दें, क्योंकि इसे अच्छे से फूलना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए चने हमारे अच्छे से फूल चुके हैं। इस तरीके से एक रात पहले ही आप इसे भिगो लें, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। सुबह हमें बनानी होती है प्रसाद काले चने की। तो इसे पहले अच्छे से हम वॉश कर लेते हैं और इसकी जो स्टार्च है उसे हटा लेंगे। तो चने को देखिए हमने बिल्कुल साफ पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम डालेंगे प्रेशर कुकर में। तो चने को पानी से निकाल के पहले डाल लीजिए प्रेशर कुकर में। तो हमने डाल दिया है चने को कुकर में। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमें बस इतनी ही डालनी है जितने में चने जो है अच्छे से कवर हो जाए। तो ये देखिए चने जो है हमारे कवर हो गए हैं। इतना ही पानी हम डालेंगे, ज़्यादा पानी डालेंगे नहीं, ताकि पानी बहुत कम बचे इसमें। तो थोड़ी सी पानी और डाल देते हैं, हल्की सी ऊपर रहनी चाहिए लेयर पानी की, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे तेज़पत्ता। तो इसमें डाल देते हैं 2 तेज़पत्ता। आधी छोटी चम्मच हम डालेंगे नमक और डालेंगे 1 चम्मच जितनी तेल। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। इसमें हम लगा देंगे सीटियाँ। तो इसके ढक्कन को पहले लगा देते हैं और इस चने में हम 4 सीटियाँ लगा लेंगे। कुकर के ढक्कन को लगा देते हैं और इसमें हम ले लेंगे 4 सीटी। और बिल्कुल गैस का फ्लेम मीडियम होनी चाहिए, लो फ्लेम पे नहीं लगाएंगे या फिर हाई फ्लेम पे नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों सीटियाँ आनी शुरू हो गई है। इसी तरीके से हमें 4 सीटियाँ ले लेनी है चने में। बिल्कुल शुरुआत में थोड़ी लंबी प्रेशर है तो हम 4 ही सीटी लगाएंगे। अगर आपकी छोटी हो तो 5 ले लें। तो 4 सीटियाँ कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब प्रेशर को अपने आप ही निकलने दीजिएगा, इसे हमें निकालनी नहीं है। और जब तक प्रेशर निकल रही है, चलिए हम अपने मसाले तैयार कर लेते हैं चने के लिए। तो अब चने बनाने के लिए हम मसाले तैयार कर लेंगे। ये सूखे चने हैं मगर मसाले से लिपटे हुए बनेंगे, तो हम इसमें कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सर जार पहले ले लीजिए। इसमें 2 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। तो मेरे पास ये लाल वाली हरी मिर्च है, मैंने 2 लिया है और 2 मैं हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले डाल देंगे आधी छोटी चम्मच इतना हल्दी का पाउडर। मसाले अच्छे से प्यूरी बन जाएंगे, इसलिए अभी हम इसमें डाल देंगे। आधी चम्मच हम डालेंगे इसमें मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर है ये। आधी चम्मच हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। और हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर हमें 2 चम्मच इस्तेमाल करना है। आधी चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप डायरेक्ट चना बनाते वक्त नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो डाल दीजिए। और इसमें हम कुछ डालेंगे हरा धनिया। इसे हम पीस देंगे, इससे आपके चने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो थोड़ा हरा धनिया भी हमें डाल देना है। और इसमें हमें डालनी है थोड़ी सी पानी और इसे हमें पीस लेना है। मसाले का टेक्सचर हल्का सा दरदरा ही होना चाहिए, ज़्यादा बारीक हमें पीसना नहीं है या प्यूरी नहीं बनानी है। थोड़ा पानी डाल के इन सभी मसालों को पहले हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने मसाले को पीस लिया है। मसाले को इसी तरीके से हमें दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा पानी डाल के प्यूरी नहीं बनानी है। हल्का सा आपको दरदरा टेक्सचर दिख रहा होगा मसाले का, इसी तरीके से हम मसाले को पीस लेंगे दरदरा। अब चलिए चने चेक कर लेते हैं। तो चने में से जो है प्रेशर अपने आप ही निकल गई है दोस्तों।
ये देखिए जैसा कि मैं निकाल रही हूँ। अब इसके ढक्कन को खोलिए और काले चने को एक बार हम चेक कर लेंगे। तो जब आप इसे खोलेंगे इसकी पानी थोड़ी डार्क हो गई है, जो कि चने का ही टेस्ट है और कलर है, इसे हमें फेंकना नहीं है, इसी में से हम छोड़ देंगे। तो एक बार इसे मिक्स दे दीजिए और एक बार आप अपने हाथों से दबा के चेक कर सकते हैं आपके चने अच्छे से पके हैं या नहीं। तो मैं जब इसे दबा रही हूँ तो ये बिल्कुल परफेक्टली पके हैं, ना ही ये बहुत सख्त हैं और ना ही बिल्कुल गले हैं। बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है। 4 सीटियाँ मैंने ली है। अगर आप थोड़ी ज़्यादा पकी हुई चने खाते हैं तो 1-2 सीटी आप ज़्यादा लगा सकते हैं, मगर ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब चने बनाना शुरू करते हैं। चने बनाने के लिए कढ़ाई गर्म कर लिया है। मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। आप किसी भी ऑयल में या फिर घी में भी बना सकते हैं। तो मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। इसे थोड़ा गर्म कर लेंगे। तो तेल जो है गर्म हो गई है, इसमें अब डाल देंगे जीरा। आधी छोटी चम्मच जितना डाल दीजिए। जीरे को हम अच्छे से चटका लेंगे। यहाँ आप हींग भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी हींग ख़त्म हो गई है तो मैं इसमें सिर्फ जीरा डाल रही हूँ। आप चाहे तो हींग भी डाल सकते हैं अगर आप व्रत में यूज़ करते हो। साथ ही अगर आपको लगे कोई भी चीज़ आप व्रत में यूज़ नहीं करते तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो जीरे जो है चटक गए हैं दोस्तों। अब हम डायरेक्टली इसमें डालेंगे अपने पिसे हुए मसाले। तो ये जो हमने दरदरी मसाला पीस के रेडी की हुई है, इसे इस स्टेज पे डाल दीजिए। सारे मसाले को अच्छे से डाल दीजिए। बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इस मसाले का। और मिक्सी में जो भी लगी हुई होगी इसमें हम पानी डाल के थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे। कुछ भी वेस्ट नहीं होने चाहिए क्योंकि बहुत ही फ्लेवरफुल मसाले हैं। तो मिक्सर जार में हम डालेंगे वो पानी जिसमें हमने चने को उबाले हुए हैं। तो ये काले वाले पानी को आप मिक्सर जार में डाल दीजिए और जब भी पानी का इस्तेमाल करना होगा हम इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे। मिक्सर जार में इसे डाल दीजिए और थोड़ा हिला के हम मसाले में डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चने बनते हैं इस तरीके से अगर आप बनाते हैं। तो पानी को डाल दीजिए और अब इस पानी को डालने के बाद हमें मसाले को अच्छे से भून लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम करके ही मसालों को भूनेंगे, वरना मसाले जो है जल जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। डायरेक्ट अगर मसाले डालते हैं तो वो तेल में जल जाते हैं, इसलिए शुरुआत में जब मसाले डालें तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें। तो अब हमें मसालों को तब तक भूनना है जब तक मसाले में से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। तो ये देखिए मसाले जो है भुन गए हैं, इसमें से ऑयल रिलीज़ हो गई है और इस मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू और कलर भी आ गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने काले चने। तो काले चने को पानी के साथ ही हमें इसमें डाल देना है। तो जितने भी काले चने हैं और पानी है सभी को डाल दीजिए। इसलिए पानी थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि पानी फिर हमें इसमें सुखाने भी होते हैं। तो जितनी चने की लेयर हो उतने ही पानी आपको डालने हैं। तो चने और पानी को डाल दीजिए इसमें और इसे मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके अब इसे हमें पकाना है जब तक ये पानी पूरी तरीके से सूख नहीं जाती है तब तक, क्योंकि चने तो पहले से ही पके हुए हैं तो चने को पकाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हैं तो इस स्टेज पे आप गैस का फ्लेम हाई करके भी चने को पका सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी में हैं तो इस तरीके से भी चने को पका सकते हैं हाई फ्लेम पे चने डालने के बाद। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक का इस्तेमाल हमने चने को उबालते वक्त भी किया था, तो हिसाब से करेंगे स्वाद अनुसार। तो नमक को हमने डाल दिया है, इसे मिक्स कर दीजिए और अब हम चने को पका लेंगे। जब तक पानी नहीं सूख जाते हैं चने के तब तक इसे हमें पकाना है। तो गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करते हुए इसे पका लीजिए और पहले इसे अब हम पकने देते हैं। थोड़ी देर के बाद देखिए दोस्तों चने के पानी कम हो गई है। अब ये थोड़ी सी बनने की ओर चल पड़ी है, लटपट ये हो गई है। तो जब इस टेक्सचर के चने हो जाए तो चने बस बनने ही वाले हैं। थोड़ी देर इसे हम और कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, कम से कम 2 से 3 मिनट। 2 मिनट हो गए हैं दोस्तों। तो ये देखिए चने अब थोड़े और भी ड्राई होने लग गए हैं। अब ये बस बनने ही वाले हैं, बस 2 मिनट में ये बन जाएगी। मगर इसे कंप्लीट होने से पहले इसके टेस्ट में और भी हम ज़्यादा फ्लेवर डालेंगे, जिससे ये चने और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। बिल्कुल आपको लहसुन और प्याज की कमी महसूस नहीं होगी। तो सबसे पहले इसमें डाल देते हैं गर्म मसाला पाउडर। गर्म मसाला पाउडर घर की बनी हुई है, यही डाल दीजिए। अगर आप बाहर की लेते हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा, अनियन पाउडर यूज़ ना किया हो। अदरक के कुछ लच्छे डाल दीजिए। हरी मिर्च कुछ बारीक काट के डाल दीजिए। इन सभी चीज़ों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये हमने डाल दिया है हरा धनिया। हमारे काले चने जो है बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बस इसे मिक्स कर देना है और हमारे काले चने देखिए बिल्कुल सूख गए हैं, बिल्कुल ये अच्छे से मसाले से लिपट गए हैं। तो अब बस 2 मिनट इसे हम पका लेंगे दोस्तों। और इसे मिक्स करने के बाद 2 मिनट हमने इसे पका लिया है, ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब बस लास्ट में हम 1 चम्मच इसमें घी डाल देते हैं। 1 चम्मच घी से आपके चने का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा, तो लास्ट में 1 चम्मच ज़रूर डाल दें और इसे मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद इसे हम ढक के रख देंगे। हमारे काले चने अष्टमी नवमी के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसमें आपको जो भी लगे, आप व्रत में यूज़ नहीं करते हैं उसे बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं। तो काले चने हमारे बन गए हैं दोस्तों, इसे ढक के रख दीजिए
और हम चलिए अब बनाते हैं अपने हलवे को, जो कि अष्टमी नवमी के प्रसाद में बनती है। तो अब हम शुरू करते हैं बनाना सूजी का हलवा। हलवा बनाने के लिए दोस्तों मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच जितना घी। तो 1 चम्मच घी को डाल दीजिए और इसे पहले मेल्ट कर लेंगे। घी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी हो आप डाल लें। मैंने लिए थोड़े बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश को हम बाद में भूनेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती है। इन सभी चीज़ों को एक साथ घी में डाल के हम थोड़ा भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा भूनने से ये क्रंची हो जाती है। तो इसे हम कढ़ाई में डाल लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रख के भून लेंगे। इसे भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इसकी कलर चेंज हमें नहीं करनी है, बस इसमें क्रंच आ जाए क्योंकि इसमें रखी रखी मॉइस्चर आ जाती है। तो थोड़ा सा भून देने से ये फिर से क्रंची हो जाएगी। तो लगातार चलाते हुए इसे हम भून लेंगे। ये करना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं कच्चे ही डालना तो वो भी आप डाल सकते हैं बारीक काट के, मगर थोड़ी सी भून देंगे तो इसका टेस्ट हो जाएगा। तो ये भुन चुकी है, ये देखिए। ज़्यादा हमें इसे कलर नहीं चेंज करना है, हल्का सा बस कुरकुरापन आ जाए। ड्राई फ्रूट्स को हम उतना ही भुनेंगे। इसे अब निकाल कर अब हम एक प्लेट में रख लेते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल कर एक प्लेट में रख लीजिए और अब बचे हुए घी में ही हम अपने किशमिश को भी भून लेंगे। तो किशमिश को डालते वक्त गैस का फ्लेम लो कर दीजिए। किशमिश को हमेशा अलग भूनेंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी भुन जाती है। सारी चीज़ों के साथ भूनते हैं तो इसका टेस्ट जल जाता है, इसलिए इसे अकेले ही हम भून लेंगे। जैसे ही ये फूलने लग जाए, ये भुन जाती है, तुरंत ही आपको इसे निकाल लेने हैं। तो देखिए किशमिश फूलना शुरू हो गई है। अब इसे भी हम निकाल कर बस एक प्लेट में रख लेंगे जिसमें हमने पहले ड्राई फ्रूट्स रखा है। और फिर से चलते हैं उसी कढ़ाई की तरफ जिसमें पहले से घी है। इसमें हम थोड़ा घी और ऐड कर देंगे। ये छोटी वाली कप है, छोटी वाली कप से 1 कप घी हम इसमें फिर से डाल देंगे। अगर आप चाहे तो 5 से 6 चम्मच में अगर मापे तो 5 से 6 चम्मच घी डाल दीजिए। घी को डालते के साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपनी सूजी। तो मैंने ले ली है 1 कप जितनी सूजी। आप जितनी भी हलवा बनाना चाहते हैं उसी अनुसार लीजिएगा। तो मेरी थोड़ी 1 कप से थोड़ी सी कम है, तो इतनी सूजी की मैं बना रही हूँ, इसे डाल दूँगी। घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा, तुरंत ही हमें सूजी को डाल देने हैं। सूजी के हलवे को गैस का फ्लेम लो करके हम भूनेंगे ताकि जो है ये जले ना, बहुत जल्दी जल जाती है, इसलिए गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। और सूजी को लगातार चलाते हुए दोस्तों गैस के दूसरे साइड हम तैयार कर लेंगे अपनी चाशनी, क्योंकि मैं चाशनी वाली हलवा बना रही हूँ। तो चलिए अब हम तैयार कर लेते हैं अपनी चाशनी को। हलवे को बनाने के लिए हम बना लेंगे चाशनी, और चाशनी के लिए हम ले लेंगे चीनी। तो चीनी मैंने 1 कप जितनी ली है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा आप अपने पसंद के अनुसार कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 2 कप जितना पानी भर के। अगर आप ज़्यादा गीली हलवा बनाना चाहते हैं तो आप 3 कप पानी भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे इलायची, हरी इलायची मैं डाल रही हूँ, आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डाल देंगे केसर। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें, ना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसे भी अब हम उबाल लेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपको चाशनी को अच्छे से पका लेने हैं ताकि केसर के कलर भी उसमें मिक्स हो जाए, और इसी दौरान हमें सूजी को भी चलाते हुए रहना है। तो सूजी को देखिए लगातार चलाते हुए भूनते रहना है आपको, जब तक ये भून नहीं जाती तब तक। तो इसे लगातार ही चलाते हुए इसे हम भूनेंगे। जब इसमें कलर हल्की सी आनी शुरू होगी तब हम इसे भुनना बंद करेंगे, और जब तक कलर आना शुरू नहीं होती है तब तक आपको इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहना है। तो सूजी को देखिए हमने लो फ्लेम पे भून लिया है। अब ये आधी भून गई है। जब सूजी आधी भून जाए हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। तो सूजी जब थोड़ी भून जाएगी उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, शुरुआत में ही नहीं करेंगे। तो 2 चम्मच इतनी बेसन हम डाल देंगे इसमें, इससे आपके हलवे का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो 1 से 2 चम्मच इतनी बेसन हमें डाल देनी है। तो मैं 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। और बेसन को डालने के बाद भी इसे हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। तो इसे इस तरीके से लगातार चलाते हुए भून लीजिए। हल्की सी जब कलर आना शुरू होगी तब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी चीनी को। तो ये देखिए सूजी और बेसन जो है भून गई है, इसमें कलर आना अब शुरू हो गई है। तो जब इसमें कलर आना शुरू हो जाए तो ये अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी चाशनी। तो चाशनी भी देखिए अच्छे से उबल चुकी है। गैस को ऑफ कर दीजिए और चाशनी को अब हम ऐड करेंगे अपने हलवे में। तो चाशनी को डालते वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए, वरना छींटे मारेंगे। और लो फ्लेम पे धीरे धीरे चाशनी हम इसमें डाल शुरू करते हैं।
एक हाथ से चाशनी डालते जाइए और दूसरे हाथ से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। चाशनी के साथ अब हलवे को हम थोड़ी देर तक पका लेंगे, जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती है तब तक। तो इसे चलाते हुए पका लीजिए। इस स्टेज पे आपको लगातार ही चलाते हुए रहना है, हलवा को छोड़ना नहीं है। तो हलवा देखिए बिल्कुल अपनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गई है। सूजी भी देखिए पूरे दाने दाने खिल गए हैं अच्छे से। तो जब इस तरीके से सूजी के दाने खिल जाए तब आपकी हलवा जो है रेडी हो जाएगी। इस तरीके से इसे हम थोड़ी देर ढक के रखेंगे तो ये थोड़ी गाढ़ी और भी हो जाएगी, इसलिए इस स्टेज पे इसे बंद कर दें। और इसमें अब हम ऐड कर देते हैं अपने भुने हुए ड्राई फ्रूट्स। तो जो भी हमने भुने हुए ड्राई फ्रूट्स है सबको डाल दीजिए। और बस इसे डालकर हमें मिक्स कर देने हैं। मिक्स अच्छे से कर दीजिए। इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं। हमारी अष्टमी नवमी के हलवे बिल्कुल हो गए हैं तैयार। बहुत ही लाजवाब हलवा है। आप इस तरीके से सूजी का हलवा बना के देखिए, बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो हलवा तैयार है दोस्तों। अब चलिए हम पूरी के लिए आटा लगा लेते हैं अपनी। तो अब हम पूरी के लिए आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने के लिए मैं बना रही हूँ इस बार सूजी की पूरी। सूजी की पूरी बनाने के लिए हम ले लेंगे 1 कटोरी जितनी सूजी। तो सूजी आपको जितनी भी पूरी बनानी हो उस अनुसार ले लीजिएगा। मैंने 1 कटोरी सूजी ली है। तो एक बर्तन में सूजी को डाल लीजिए और जिस कप या कटोरी से सूजी मापी है हमने उस कटोरी से डालेंगे 1 कटोरी पानी। इसमें हम डालेंगे गर्म पानी ताकि सूजी अच्छे से जो है फूल जाए और पूरी हमारी सॉफ्ट बने। तो सूजी की पूरी बनाने के लिए हम इसमें जितनी सूजी डाली थी उतनी ही डालेंगे, उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी। तो पानी मैंने गर्म लिया है, इसे डाल दीजिए। मेज़रमेंट सेम हमें रखनी है, 1 कटोरी या 1 कप सूजी के लिए 1 कटोरी या 1 कप पानी। इसे मिक्स कर दीजिए। क्योंकि अभी सूजी पानी में गर्म है तो हाथों से मत मिक्स कीजिएगा, चम्मच से ही हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए पानी और सूजी को मिक्स कर दिया है। इसे 15 मिनट तक हमें फूलने देना है ताकि सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। तो इसे अब ढक दीजिए और 15 मिनट के बाद हम पूरी बनाना शुरू करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं तो सूजी देखिए थोड़ी फूल गई है। तो देखिए सूजी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। तो इसलिए पहले गर्म पानी में इसे 15 मिनट तक छोड़ दीजिए फूलने के लिए। अब इसमें हम डालते हैं मसाले, क्योंकि हम बना रहे हैं मसाला पूरी। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले उबले हुए आलू। तो मैंने 1 बड़े साइज़ की उबले हुए आलू को लिए हैं। अगर आपकी छोटी हो तो 2 ले लें। इसे पहले ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो मैश भी कर सकते हैं, मगर मैश में थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह जाएंगी, इसलिए इसे हम ग्रेट कर लेंगे। तो उबले हुए आलू को ग्रेट कर लीजिए। और आलू डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, मगर आप डालते हैं तो पूरी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले डाल देते हैं नमक। आप चाहे तो सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। तो आधी छोटी चम्मच हम नमक डाल देंगे। तो अंदाज से स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। और इसमें हम छोटी चम्मच से 1 चम्मच जितना या फिर आधी छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे शुगर पाउडर। ये पूरी थोड़ी खट्टी मीठी नमकीन मैं बना रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ ये सब मसाले स्किप करके सिर्फ नमक डाल के भी बना सकते हैं। और इसमें थोड़े से खट्टे फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। आधी छोटी चम्मच इतना डालेंगे जीरा। छोटी चम्मच से 1 चम्मच जितना हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हाथों में क्रश करके डाल लीजिए। तो क्रश करके अजवाइन मैंने डाल दिया है। और इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्च। आप यहाँ चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ डालेंगे कसूरी मेथी, आधी छोटी चम्मच जितना। हल्की सी कलर के लिए मैं डाल रही हूँ 1 पिंच जितना हल्दी। ज़्यादा नहीं, बस 1 पिंच जितना ही डालेंगे। छोटी चम्मच से 1 चम्मच जितना हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। और अब डाल देंगे हरा धनिया, बारीक कटी हुई डाल दीजिए। 2 चम्मच जितनी जाएगी ऑयल इसमें।
और अब इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। इन सभी चीज़ों को पहले मिक्स कर लीजिए सूजी के साथ। आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा इसमें हमें कितने आटा को मिक्स करना है। तो शुरुआत में ही आटा मत डालिएगा, पहले इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी पूरी की आटा लगाएंगे। तो आलू में बिल्कुल लम्प्स नहीं है, तो ये आराम से मिक्स हो जा रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। जब तक ये सॉफ्ट डो तैयार नहीं हो जाती उतनी ही गेहूं का आटा हमें लेना है। आप चाहे तो यहाँ मैदा भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं आटा वाली बना रही हूँ इसलिए मैं ऐड करूँगी गेहूं का आटा। तो ये गेहूं का आटा मैंने 1 कप जितना ले लिया है। धीरे धीरे डालेंगे क्योंकि इसे आटा लगाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी से ये आटा हमें तैयार करनी है। तो आटा को थोड़ा थोड़ा डालिएगा, ज़्यादा एक ही बार में नहीं डाल देंगे। ये जो मॉइस्चर है उतने से ही आटा गुज जानी चाहिए। तो आटा देखिए हमारी तैयार हो गई है। ये वाली आटा थोड़ी आपकी सॉफ्ट ही तैयार होगी, ज़्यादा सख्त तैयार होगी नहीं। अगर आप ज़्यादा सख्त बनाना चाहते हैं तो थोड़ी और ज़्यादा आटा ले सकते हैं। मैंने जितनी 1 कप आटा आप सभी को दिखाई थी उतने से ये अच्छे से ये गुथ गई है। तो अब चलिए हम पूरियाँ बनाना शुरू करते हैं। पूरी को बनाने के लिए छोटी सी लोई ले लेंगे और इसे हमें हाथों पे गोल कर लेना है। तो अब हम ले लेंगे चकला और हम अपनी पूरियों को बेल लेंगे। तो ये देखिए गोल हमने कर लिया है। थोड़ी सी आटे की डस्टिंग कर दीजिए और इसे अब हम बेल लेंगे। तो ये देखिए पूरी हमने बेल लिया है। पूरी ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, तभी ये फूलेगी। थिकनेस आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की हमें पूरी बेल लेनी है और इसे अब हम एक प्लेट में रख देते हैं। कुछ पूरियाँ बेल लेंगे, उसके बाद हम इसे तलेंगे। तो ये देखिए कुछ पूरियाँ मैंने बेल ली है, अब इन्हें हम फ्राई कर देते हैं। पूरियों को तलने के लिए तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लीजिए। तेल अच्छी गर्म होगी तभी आपकी पूरियाँ जो है फुली फुली सी निकलेगी। तो तेल बहुत ही अच्छे से मैंने गर्म कर लिया है। अब एक एक पूरी को इसमें हम डालते जाएंगे। और इसे हल्के हल्के से प्रेस कर दीजिए ताकि पूरियाँ जो है फूल जाए। और इसी तरीके से हमें इसे फ्राई कर लेने हैं। तेल अच्छी गर्म होगी तभी आपकी पूरियाँ जो है फुली फुली से निकल जाएगी। तो एक पूरियाँ फ्राई हो चुकी है। इसी तरीके से सारी पूरियों को पहले हम फ्राई कर लेंगे। एक प्लेट में रख लीजिए इसे। सभी पूरियों को इसी तरीके से पहले हम फ्राई कर लेंगे। तो बस दोस्तों पूरियाँ भी हमारी तल गई है और पूरियाँ भी रेडी है। तो बस अष्टमी नवमी की प्रसाद हमारी हो गई है तैयार। तो चलिए अब सर्व भी कर लेते हैं। तो एक प्लेट में आप डाल दीजिए हमारे काले चने, हमारे सूजी की हलवा और गर्मा गर्म मसाला पूरी। पूरी भी देखा आपने बहुत ही अच्छे से फूल गई है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इस पूरी को बनाने में। तो हमारी अष्टमी नवमी के प्रसाद दोस्तों हो गए हैं बिल्कुल तैयार। अब आप इस तरीके से आराम से बना सकते हैं अपने अष्टमी नवमी के प्रसाद और अपने नवरात्र के व्रत को भी पूरे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके की और भी सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आप सभी से एक नई रेसिपी के साथ। आप सब इस रेसिपी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने परिवार वालों के साथ भी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। यूँ ही चैनल पर बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।